ॐ वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वंदे वाणी विनायको। श्री गीता जी के अनुसार 60 संपत्तियों का वर्णन। आचार्य शंकर ने जिन 4 साधनों में 60 संपत्ति को तीसरा साधन माना है वे समदम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान है। आचार्य शंकर ने सम की परिभाषा में यह कहा कि पुनः पुनः दोष दृष्टि से विरत होकर अपने अभीष्ट अर्थात परमात्मा में अपने को स्थित कर लेना सम है, और इंद्रियों तथा उसके अर्थों से अपने को अलग करके उनके गोलकों में स्थित कर देना दम है। ये दोनों स्थित साधना की है। मन पुनः पुनः सांसारिक भोगों में भ्रमण करना चाहता है। इंद्रियां मन की सहायता से विषय भोगों को भोगना चाहती हैं। मन अकेले भी विषय भोगों को भोग लेता है। मन का विषय भोगों की परिकल्पना करना ही विषय भोगना है। यह सब व्यावहारिक स्थिति है। इसका साधक स्वतः अनुभव करता है। श्री गीता जी में इस स्थिति का वर्णन हुआ है। यतो यतो निश्चरति मनश्चंचलमस्थिरं ततस्ततो नियम्य तदात्मन्यो वशं नयेत्। अर्थात यह चंचल और प्रमथनशील मन जिन जिन विषयों में विचरता है उन विषयों से उसे हटाकर एकमात्र श्री भगवान में लगाना चाहिए। चंचल मन का नियंत्रण होने पर इंद्रियां अपने गोलकों में स्वतः ही स्थित हो जाती हैं। विषयों का सेवन समाप्त हो जाता है। इंद्रियां पूर्व की वस्तु हैं और मन पश्चात की वस्तु। सम और दम इसी स्थिति में आकर क्रमशः सिद्ध हो जाते हैं। मन के परमात्मा में लग जाने से इंद्रियों और मन की चंचलता स्वतः समाप्त हो जाती है। सम और दम की यही पराकाष्ठा है। जब तक परमात्मा की ओर श्रद्धा नहीं होती तब तक ऐसा संभव नहीं होता, और जब यह समाधान हो जाता है कि परमात्मा ही सब कुछ है तब ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है। इसलिए गीता जी का भाव विशिष्ट है। गीता जी के अनुसार उपरति वृत्तियों का बाह्य विषयों का अवलंबन न लेना श्रेष्ठ उपरति है। इंद्रियों के विषय में चित्त की वृत्तियां लगी रहती हैं। चित्त की वृत्ति को नियंत्रण कर लेने पर वे विषयों में नहीं जा पाती। जब तक वृत्तियां नियंत्रित नहीं होती तब तक विषयों में घुमा करती हैं। इन्हीं वृत्तियों को जब साधक पूरी तरह से नियंत्रित कर लेता है तो चित्त की वृत्तियां स्वतः ही नियंत्रित हो जाती हैं। इस संदर्भ में श्री गीता जी के 6वें अध्याय के श्लोक का भाव देखिए। प्रशांत मनसम ये नम योगिनम सुखमुत्तमम उपैति शांत रसम ब्रह्मभूतम कल्मषम। अर्थात श्री भगवान ने कहा, जिस साधक का रजोगुण एवं मन पूरी तरह से शांत है और जिसके पाप भी नष्ट हो गए हैं, उस ब्रह्मभूत योगी को उत्तम आनंद की प्राप्ति होती है। जब तक मन शांत नहीं होता है और जब तक पापों का विनाश नहीं होता है और विशेषकर जब तक राजसी वृत्ति समाप्त नहीं होती तब तक बाह्य विषयों का अवलंबन रहता है और उत्तम आनंद की अनुभूति भी नहीं होती है। श्री गीता जी के इस श्लोक में उपरति का विशेष ज्ञान है। गीता जी के अनुसार तितिक्षा चिंता और विलाप के बिना दुख आने पर प्रतिकार न करके
उनको सहजता से सहना, इसी को तितिक्षा कहते हैं। दुख तो प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में आते हैं, और जो दुख आए हैं उन दुखों को मनुष्य को ही सहना पड़ता है। जैसे आपके शरीर में कोई पीड़ा होती है तो उस पीड़ा को आपको ही सहन करना पड़ता है। उस पीड़ा से व्यक्ति दुखी होता है। पीड़ा होने पर दुख न हो तो विशिष्ट बात है, और यह भाव भी ना आवे कि हमें पीड़ा अनावश्यक रूप से मिली है, यह हमारे हिस्से में नहीं है। तितिक्षा विशेष प्रकार की दुख सहने की पराकाष्ठा है। आचार्य शंकर ने तितिक्षा को भी षट संपत्ति में स्थान दिया है। श्री भगवान का यह कथन है कि जो पुरुष दैवी संपदा को प्राप्त होते हैं उनमें किसी प्रकार का प्रतिकूल भाव नहीं रहता है। श्री गीता जी का 13वें अध्याय का 9वें श्लोक के उत्तरार्ध भाग में जिस स्थिति का वर्णन किया है वह तितिक्षा का ही एक रूप है। नित्यम च समचित्तत्व मिष्ट निष्ठोपपत्तिषु, अर्थात इष्ट और अनिष्ट की प्राप्ति में चित्त का सदैव सम रहना, किसी भी प्रकार का विकार उत्पन्न न होना भी तितिक्षा का रूप है। गीता जी के अनुसार श्रद्धा, आचार्य शंकर ने शास्त्र तथा अपने गुरु के कथन में सद्बुद्धि रखना ही श्रद्धा कहा है, परंतु श्रद्धा एक विशिष्ट एवं व्यापक अर्थ वाला शब्द है। शास्त्रों में जो कुछ भी वर्णित है उसे वैसा स्वीकार करना श्रद्धा का एक पक्ष है। शास्त्रों में श्रद्धा के विषय में बहुत कुछ वर्णित किया गया है। सत का ग्रहण करना और असत का परित्याग करना तथा आचार्यों के कथन में विश्वास रखना श्रद्धा का ही एक विशिष्ट रूप है। वस्तुतः शास्त्रों में जो निर्देश दिए गए हैं वे मानव जीवन के कल्याण के लिए ही दिए गए हैं। उनमें कहीं अहित का तथ्य नहीं है। श्री भगवान ने भी गीता के 17वें अध्याय में 3 प्रकार की श्रद्धा का उल्लेख किया है। श्री भगवान के श्रद्धा के विषय में दिए गए भावों का अवलोकन कीजिए। त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां स्वभावजा, सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। सत्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत, श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यद्रच्छ्रद्धा स एव स। श्री भगवान ने कहा कि श्रद्धा का उद्भव मनुष्य के स्वभाव के अनुसार होता है, और इसीलिए यह श्रद्धा 3 प्रकार की हो जाती है। इसे सात्विक श्रद्धा, राजसी श्रद्धा और तामसी श्रद्धा कहते हैं। इन तीनों प्रकार की श्रद्धाओं के विषय में श्री भगवान ने यह कहा कि सात्विक श्रद्धा वाले पुरुष देवताओं की पूजा करते हैं, राजसी श्रद्धा वाले पुरुष यक्ष और राक्षसों का पूजन करते हैं, और तामसी श्रद्धा वाले पुरुष भूत और प्रेतों का पूजन करते हैं। श्रद्धा का विषय वस्तुतः मन और बुद्धि का विषय है, और उसी के आधार पर प्रकट होता है। कोई व्यक्ति कैसी श्रद्धा वाला है या उसके गुण पर आधारित है। जिस मनुष्य में सात्विक गुण की विशेषता रहती है वह निश्चित रूप से देवी देवताओं की ओर आकर्षित होता है और उनकी पूजा करता है। उसके मन में यह भाव सात्विक गुण के कारण आता है। इसी प्रकार जो मनुष्य राजसी श्रद्धा वाला है उसके मन में यक्ष और राक्षसों की पूजा का भाव रहेगा, और जो तमोगुणी मनुष्य है उसके मन में तामसी श्रद्धा रहेगी और वह भूत प्रेतों की उपासना करेगा। इस प्रकार आचार्य शंकर ने जो श्रद्धा के विषय में कहा उसको श्री भगवान ने पृथक पृथक रूप से विशिष्ट भाव देकर वर्णित किया।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।